आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्मात् सररम अतितोहम अक्षराद आपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। वापस से रीड करते इसको। यस्मात् शराम अतितो हम अक्षरात् आपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। Because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. तो क्योंकि मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं गलती करने वाला और सही रास्ते चलने वाला सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे आई एम द ग्रेटेस्ट। तो मैं सबसे, ये भगवान के हम अंश है ना, तो कभी कभी हम भगवान के जैसे फील करते हैं, जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये जो फीलिंग हमारे अपने अंदर आती है ना, वो भगवान की वजह से आती है। आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज अ सुप्रीम पर्सन। तो मुझे वेदास में हर जगह पे सुप्रीम पर्सन के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मैं सबसे सुप्रीम हूँ। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं। No one can surpass the supreme personality of Godhead Krishna, neither the conditioned soul nor the liberated soul। तो जो इस जगत में बंधा हुआ है वो, या फिर जो मुक्त है वो, कोई भी जो है वो भगवान के एनर्जी से ऊपर नहीं जा सकता। He is therefore the greatest of personalities. Now it is clear here that the living entities and the supreme personality of Godhead are individuals। जो living entity है, जो supreme personality of Godhead है, वो सारे ही जो है ना, वो मतलब लिविंग एंटिटीज़ के तरीके से सबको लिया जा रहा है। भगवान को भी, भक्त को भी, सबको ही एक एक इंडिविजुअल के तरीके से लिया जा रहा है। द डिफरेंस इज दैट द लिविंग एंटिटीज ईदर इन द कंडीशन स्टेट और इन द लिबरेटेड स्टेट कैनॉट सरपास इन क्वांटिटी द इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो जो हम इंसान हैं, या जो जो एक एक लिविंग एंटिटी है, वो भगवान की उस शक्ति को सरपास यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इट इज़ इनकरेक्ट टू थिंक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज एज बीइंग ऑन द same level of equal in all respects. There is always the question of superiority and inferiority between their personalities. The word uttama is very significant. No one can surpass the supreme personality of Godhead। जो कोई भी भगवान के उस परमेश्वर के उस ऑलमाइटी के एनर्जी से ऊपर नहीं जा सकता। कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी ऊपर चले जाए, उस परमेश्वर के एनर्जी से ऊपर नहीं जा सकते। The word loke signifies in the Paurusa Agama, the Smriti scriptures as confirmed in the Nirukti dictionary Lokayate Vedartho Nena। The purpose of the Vedas is explained by the Smriti scriptures। तो जो वेदास में जो भी सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, उनको स्मृति स्क्रिप्चर से समझाया जा रहा है। निरुक्ति डिक्शनरी के थ्रू उसको कंफर्म किया गया है। द सुप्रीम लॉर्ड इज इन हिज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द वेदास देमसेल्व्स। तो सुप्रीम लॉर्ड जो है उनको परमात्मा के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर्स इन द वेदास। चंडोग्या उपनिषद 8.12.3। तवाद ईसा संप्रसदो स्मक चरिरत समुत्थिया पराम ज्योति रूपाम संपदिया स्वेना रूपेणाभिनिष्पद्यते सा उत्तमा पुरुषा। The super soul coming out of the body enters the impersonal Brahma Jyoti, then in his form he remains in his spiritual identity. That supreme is called the supreme personality. This means that the supreme personality is exhibiting and diffusing his spiritual effulgence, which is the ultimate illumination.
The Supreme Personality also has a localized aspect as Paramatma by incarnating himself as the son of Satyavati and Parasa. He explains the Vedic knowledge of as Vyasadeva. तो व्यासदेव के फॉर्म में भगवान आके स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दे रहे हैं। वो अपने आप को भगवान एक स्पिरिचुअल एफ्लुजेंस यानी कि या फिर एक मतलब जो भक्ति का जो सूत्र होता है जिससे सब भक्ति चारों ओर स्प्रेड हो रही है, उस फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड इससे यही पता चलता है कि भगवान जो है वो अल्टीमेटली मतलब एक इल्यूमिनेट एक सोर्स से सारे पॉजिटिविटी को जो इल्यूमिनेट कर रहा है, मतलब चारों ओर जो स्प्रेड हो रहा है वो चीज़ भगवान है, वो सोर्स, एंड वो चारों ओर उनसे स्प्रेड हो रहा है। तो जो जितना करीब हो सकता है उस भगवान के एनर्जी के, वो उतना ही ज़्यादा उस पॉजिटिविटी के पास होगा और उसके लाइफ के सारे चीज़ें बनती चली जाएगी, मतलब पॉजिटिविटी आएगी और काम बनेंगे। यही तक है श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। अगले दिन हम श्लोक 19 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।